नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज बड़े ही धूमधाम तरीके से पूरे जश्न के साथ में देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को भारत 24 के पूरे परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में कर रहे हैं। देखिए, लगातार चारों तरफ आप तैयारियां देख रहे हैं, किस तरीके से पूरी तैयारी की गई, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहे। आज देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी, कर्तव्य पथ पर निकलेगी परेड, दुनिया देखेगी सेना का शौर्य, वीरता पुरस्कारों का ऐलान भी हुआ। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह और इसकी तैयारियां बड़ी जबरदस्त तरीके से की गई हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे किस तरीके से लाइट्स आपको नजर आएंगी। बहुत ही शानदार तरीके से राजधानी दिल्ली को सजाया गया है। पूरे देश भर में, चाहे आप कश्मीर की बात करें या आप दिल्ली की बात करें, आप जहां तक निगाह डालेंगे वहां तक आपको 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां नजर आएंगी। चारों तरफ एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। देखिए, इस बार कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री भी शामिल है। इस बार 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं और सूची में विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं। साल 2023 के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 पद्म पुरस्कारों की सूची को मंजूरी दी। और देखिए, कर्तव्य पथ पर इस बार क्या क्या अलग है, जरा वो भी जान लीजिए। देखिए, कर्तव्य पथ पर इस बार परेड निकलेगी, दुनिया सेना का शौर्य देखेगी और बार बार, जैसा हम हमेशा साबित करते रहे हैं कि हम सबसे मजबूत ताकत हैं, हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कल भी आपने जब संबोधन सुना देश की राष्ट्रपति का, तो उन्होंने कहा कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत एक नए मुकाम को हासिल कर रहा है, हर दिन के साथ में नए आयाम गढ़ रहा है। इस बार देखिए, अग्निवीरों को भी परेड में शामिल किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनके देश का 120 सदस्य मार्चिंग दल भी परेड में हिस्सा लेगा। इसके साथ ही पहली बार 21 तोपों की सलामी 25 पाउंडर बंदूकों की जगह 105 mm स्वदेशी गन से दी जाएगी। यह भारत की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। परेड के लिए अपनी आखिरी उड़ान के साथ नौसेना का IL-38 विमान इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। इस समुद्री टोही विमान ने लगभग 42 सालों तक नौसेना की सेवा की है। फ्लाई पास में भाग लेने वाले 44 विमानों में 9 राफेल जेट और हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर सहित अन्य विमान भी शामिल होंगे। अब देखिए, ये कैसे तिरंगे में दिल्ली नहाई हुई है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है, दूसरी कुतुब मीनार में आप देखिए, वहां पर भी आपको तिरंगे के रंग नजर आएंगे और इंडिया गेट पर भी इसी तिरंगे के रंग को आप देख पाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी ये शानदार तस्वीर जब शाम को आई तो हर भारतवासी का जो सीना है वो फख्र से और चौड़ा हो गया। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। जब जब ऐसी तस्वीरों को आप देखते हैं तब तब बार बार जो देशभक्ति की भावना है वो और ज्यादा मन में बहती हुई नजर आती है। और ये देखिए, अब जब देश पूरा 74वां गणतंत्र दिवस मनाने को तैयार है, एक बार फिर से अपने सेना के शौर्य को दुनिया के सामने दिखाने को तैयार है, तो आप इन शानदार तस्वीरों को भी देख लीजिए। यह तस्वीरें राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे तिरंगे में दिल्ली नहाई हुई नजर आई। देखिए, परेड के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता रहेगी। आज 26 जनवरी को होने वाली परेड देखने के लिए इस बार 60 से 65 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए बाकायदा तमाम इंतजाम किए गए हैं। और अब जरा देखिए, हम आपको बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो अपनी इस धरती मां के लिए, ये वीर सपूत हमेशा हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब देखिए किस तरीके से भले ही -डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, लेकिन इनके हौसले हमेशा प्लस 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 में रहते हैं।
और यही वजह है कि हमारा देश महफूज है। ये हमारे देश की सबसे मजबूत कड़ी है जो बॉर्डर पर तैनात रहकर हमें सुरक्षित रखते हैं। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। देखिए गणतंत्र दिवस पर इस पर क्या खास है। कर्तव्य पथ पर दिखेगा नया जम्मू कश्मीर। परेड में फिर से झांकियां देखने को मिलेंगी। विभिन्न थीम वाली अनूठी झांकियां इस बार भी देखने को मिलेंगी। सैकड़ों कलाकार इन झांकियों में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इन खास कलाकारों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर पीएम आवास पर पहुंचेंगे। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा है। और देखिए गणतंत्र दिवस के चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कर्तव्य पथ पर, क्योंकि आयोजन हो रहा है। ऐसे में विजय चौक से शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड। अब क्या डायवर्जन किया गया है ट्रैफिक का, वो जरा आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है घर से बाहर निकलने। तो गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है वो आप देखिए जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो एडवाइजरी आपको नजर आएगी। विजय चौक से शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड। कहां से कहां तक है, किस तरीके से वहां पर रूट डायवर्जन किया गया है, पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा साझा की गई है। विजय चौक से इंडिया गेट जाने से आज आप बचें। रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, यहां पर जाने से आप परहेज करें। सी हेक्सागन, इंडिया गेट, इस जगह पर भी आप ना जाएं क्योंकि सिक्योरिटी के कारण वहां पर रूट डायवर्जन है और ब्लॉक किया गया रूट को। तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, ये वो जगह हैं जहां पर आज आपको फिलहाल जाने से बचना चाहिए। विजय चौक से इंडिया गेट तक जाने से आप बचें। और किन रास्तों का आप इस्तेमाल करें, रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय कालेखा, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट, रिंग रोड, अरबिंदो मार्ग, इन रूट्स के जरिए आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। देखिए जवानों में कितना जोश भरा है। -डिग्री टेम्परेचर, चारों तरफ बर्फ की चादर, लेकिन हौसले बुलंदियों पर हैं। ये हमारे जवान हैं, जरा देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर तैनात हैं। और हम महफूज रहें, हम सुरक्षित रहें, उसके लिए हर पल इनकी आंखें लगातार दुश्मन पर निगाह रखती हैं और कोई भी किसी भी तरीके से हमारे देश में घुस ना पाए, इस बात का भी ख्याल ये लोग रखते हैं। और एक बार फिर से दुनिया को हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी ताकत का एहसास कराएगा। 700 मेहमान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे गणतंत्र दिवस पर। कर्तव्य पथ पर नया जम्मू कश्मीर इस बार दिखाई देगा। भारी वाहनों की एंट्री भी दिल्ली में बंद कर दी गई है। 25 जनवरी की रात से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी वाहनों को रोक दिया गया है और 10 बजे के बाद ही एंट्री खुलेगी। और किन किन रास्तों पर आप जाएं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए गणतंत्र दिवस से पहली बार मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी रहेगी और मिस्र का कोई राजनेता मुख्य अतिथि है। कल आप प्रधानमंत्री मोदी और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी आप सुन रहे थे। वीरता पुरस्कार की बात करें तो देखिए कीर्ति चक्र नायक जितेंद्र सिंह, राजपूत रेजिमेंट, कीर्ति चक्र रोहित कुमार, एसडी कांस्टेबल, मरणोपरांत इनको मिल रहा है कीर्ति चक्र। दीपक भारद्वाज सब इंस्पेक्टर, मरणोपरांत इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। देखिए वीरता पुरस्कारों के लिए नामों का ऐलान हुआ था कल शाम ही और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो कई रूट्स बंद किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी लगभग 10:30 बजे विजय चौक से और लाल किले की ओर बढ़ेगी। ये परेड कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, सुभाष चंद्र बोस, गोल चक्कर, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी। इसके चलते 25 जनवरी की शाम को ही दरअसल जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे कई सुरक्षा के कारणों से। विजय चौक से कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह की ट्रैफिक की अनुमति नहीं है। परेड खत्म होने तक रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। परेड के दौरान भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। देखिए कितना ज्यादा उत्साह हमेशा ही रहा है। अब हमेशा आप जब देखते हैं, जब झांकियां निकलती हैं तो देश के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं इन झांकियों के अंदर। जम्मू कश्मीर का इस बार एक नया रूप देखने को मिलेगा। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप देख रहे हैं विजय चौक से इंडिया गेट तक जाने से आप जरूर बचें क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा पूरा रूट प्लान भी जारी किया है। तिलक मार्ग जाने से आप लोग बचे, बहादुर शाह
जफर मार्ग जाने से आप बचें। इस बार देखिए मिस्र का मार्चिंग दस्ता स्वदेशी गंज से सलामी कर्तव्य पथ पर। गणतंत्र दिवस का जश्न खास होगा। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, देखिए वीपी अपुकुट्टन पोडुवल को पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है इस बार। और वहीं देखिए शंकुरत्री चंद्रशेखर को पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों की सूची जारी हुई। कुल 106 लोगों को दरअसल पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। रतन चंद्राकर को पद्मश्री, मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री, हीराबाई लोबी को पद्मश्री। और साथ ही सूची में आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है रामकुई वांगबे जिनको पद्मश्री, रानी मचैया को पद्मश्री, केसी रणरेम संगी को पद्मश्री, तुलाराम उप्रेती नेकराम शर्मा को पद्मश्री, अजय कुमार मांडवी को पद्मश्री, वी गोपाल इन्हें भी पद्मश्री, मासी सादियान को पद्मश्री, रसिक बोर कुरकालंग को पद्मश्री। देखिए देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं ये पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। साल 1954 से ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित किए जाते हैं। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र के जो कई गुमनाम नायक होते हैं उनको ये सम्मान दिए जाते हैं। मुनि वेंकाटप्पा को पद्मश्री इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, दोमर सिंह कुंवर को पद्मश्री, देखिए परशुराम कोमाजी खुने को पद्मश्री, गुलाम मोहम्मद जैज को पद्मश्री, भानुभाई चितारा को पद्मश्री। देखिए नामों का अगर जिक्र करते हैं, सामाजिक कार्य गांधीवादी के लिए वीपी अपुकुट्टन पोडुवलम को पद्मश्री, हेराका धर्म के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली दीमा हसाओ के नागा सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांगबे न्यूमे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ गांधीवादी और पय्यानूर के स्वतंत्रता सेनानी वीपी अपुकुट्टन पोडुवलम को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक कार्य, बेहतर स्वास्थ्य, सस्ती स्वास्थ्य सेवा के लिए शंकुरत्री चंद्रशेखर को चुना गया। दिलीप महालनाबीज को पद्मश्री इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। देखिए संघर्ष का दम और सबसे आगे हम, एक बार फिर से देश अपनी सैन्य ताकत, अपने देश की ताकत को प्रदर्शित करेगा। गणतंत्र दिवस एक बार फिर से बड़ी धूमधाम से ये देश मना रहा है। चारों तरफ तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर फिर से नए भारत की नई इबारत लिखने की बारी है। विभिन्न थीम वाली अनूठी झांकियां एक बार फिर से देखने को मिलेंगी। मिस्र का मार्चिंग दस्ता होगा, स्वदेशी गंज से सलामी होगी। कर्तव्य पथ पर कुछ इस तरीके से खास रहने वाला है गणतंत्र दिवस। 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। परेड को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। दिल्ली में कई रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस पर कई नई चीजें आपको नजर आएंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी। परेड में हर बार की तरह एक तरफ जहां इस बार कई राज्यों की झांकियां शामिल होंगी, तो वहीं वायुसेना के 50 विमान अपना पराक्रम दिखाएंगे। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस पर आपको कई बातें नजर आएंगी। कारण यह है कि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगी। इससे पहले इस जगह को राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार भारत सरकार ने इस जगह को विकसित कर कर्तव्य पथ का इसे नाम दिया है। इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर होगी।
वहीं ऐसा पहली बार होगा जब रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए सबसे पहली लाइन में वीवीआईपीज नहीं, बल्कि इस बार पहली पंक्ति में जगह मिली है रिक्शा चालक, फुटपाथ के दुकानदार, कर्तव्य पथ को विकसित करने वाले मजदूर और उनके परिवार वालों को बैठने का इस बार मौका मिलेगा। भारत सरकार ने इन्हें श्रमजीवी का नाम दिया है। इससे पहले हमेशा रिपब्लिक डे के मौके पर आपने पहली पंक्ति में वीवीआईपीज को देखा, उन्हीं के लिए ये पहली लाइन रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये पहली पंक्ति श्रमजीवियों के नाम की गई है। श्रमजीवी यहाँ पर बैठेंगे, उनके परिवार वाले यहाँ पर बैठेंगे। साथ ही साथ महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा। इस बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी। इसके अलावा कई मार्चिंग दस्ते ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। खास बात यह भी है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सेना के अलावा डीआरडीओ और पूर्व सैनिकों की झांकी भी शामिल होगी। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि मिस्र का 120 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। अग्निवीरों को भी परेड में शामिल किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनके देश का 120 सदस्यीय मार्चिंग दल भी परेड में हिस्सा लेगा। इसके साथ ही पहली बार 21 तोपों की सलामी 25 पाउंडर बंदूकों की जगह 105 mm स्वदेशी गन से दी जाएगी। ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। परेड के लिए अपने आखिरी उड़ान के साथ ही नौसेना का IL-38 विमान इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। इस समुद्री टोही विमान ने लगभग 42 सालों तक नौसेना की सेवा की है। फ्लाई पास में भाग लेने वाले 44 विमानों में 9 राफेल जेट और हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर सहित अन्य विमान भी शामिल होंगे। साथ ही साथ परेड के दौरान पुख्ता रहेगी सुरक्षा व्यवस्था और लगातार आप इसकी बानगी कल से देख भी रहे हैं। दर्शकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नई दिल्ली जिला द्वारा 24 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। परेड के दौरान 6000 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा में तैनात होंगे। खुफिया एजेंसीज के साथ साथ एनएसजी की टीम मौजूद रहेंगी और कुल 27,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड और इसके आसपास के इलाकों की निगरानी 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे करेंगे। ऊंची इमारतों को 25 जनवरी की शाम से ही बंद कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। अब ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो हमारे देश की खूबसूरती को प्रदर्शित करती नजर आएंगी, जो एक बार फिर से बताएंगी कि तिरंगा हमारी शान है और जब जब ये तिरंगा कहीं पर भी नजर आता है तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। राष्ट्रपति भवन में आप देखेंगे रंग बिरंगी ये जो लाइट्स हैं उसने रोशन किया राष्ट्रपति भवन को। वहीं कुतुब मीनार पे आप देखिए यहाँ पर तिरंगे के रंग में लाइट से इसे सजाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की भी वही तस्वीर है और देखिए इंडिया गेट में भी आप देखेंगे कि तिरंगे की जो रंग हैं वो इंडिया गेट में आपको नजर आएंगे। रोशन किया गया है इंडिया गेट को तिरंगे के उन रंगों से। राष्ट्रपति भवन को भी तिरंगे के उन्हीं रंगों से रोशन किया गया। चारों तरफ जगमगाती ये लाइट्स, देखिए ये जो खूबसूरती है वो हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। और ये बार बार जब आप तस्वीरें देख रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर मन भरता नहीं और बार बार लगता है कि जैसे इन तस्वीरों को निहारते रहो, क्योंकि देखिए हमारा राष्ट्रपति भवन इस चमचमाती रोशनी में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका दीदार कौन नहीं करना चाहेगा। और जो लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं वो भी इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि हमारे देश में कितनी खूबसूरती है। हमारा तिरंगा जो हमारी शान है उसके हर रंग के पीछे एक वजह है और वो रंग प्रदर्शित करता है शांति को, हमारी खुशहाली को। तो आप जरा तस्वीरों को लगातार देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से 74वें गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां की गई हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तिरंगे से जगमग राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट। राजधानी दिल्ली को जब आप देखेंगे तो राजधानी दिल्ली आप पूरी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। इस बार पहली बार मार्च पास करेंगी मिस्र सेना की टुकड़ी। आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखेगी। देखिए आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दिया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नारा भी यही दिया है, हम आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे हमारी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए हमारी आत्मनिर्भरता की बात हो
या फिर हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट देने के लिए हमारी आत्मनिर्भरता की बात हो। चारों दिशा में अब हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और जब 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है तो इसमें भी उसी की पूरी चमक नजर आने वाली है। यूपी के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस बार पद्म विभूषण मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला। उत्तर प्रदेश से राधाचरण गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री सम्मान। इसके साथ ही यूपी के रहने वाले दिलशाद हुसैन को कला के क्षेत्र में और अरविंद कुमार को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री, मनोरंजन साहू को मेडिसिन के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में पद्मश्री, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा आकाश एयरलाइंस शुरू करने वाले पूर्व शेयर ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिहार के मशहूर कोचिंग संचालक, गणित के विशेषज्ञ आनंद कुमार, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को भी पद्मश्री। इसके साथ ही RRR फिल्म संगीत देने वाले MM किरवानी को पद्मश्री,